सेठ जी पार्टी के लिए चंदा देने वाले थे ना? जी वो तो भिजवाए। कल से आपके बंगले पे भिजवा देना और उसके बाद मुझे दिल्ली में फोन कर देना, आपका काम हो जाएगा। जी बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी, गॉड ब्लेस यू। दिनकर, जानते हो इसे? MP धर्मदास, सरमाएदारों का पिट्ठू, कमबख्त जनता का पैसा खा खा कर कितना मोटा हो गया। बहुत जल्द इसे अपने बदन में भरी हुई चर्बी और बैंक में भरे हुए पैसे का हिसाब देना होगा। मिस्टर गार्ड, गाड़ी को क्या हुआ है? गाड़ी को क्या हुआ? 7 घंटे पहले ही लेट हो चुकी है, 1 घंटे से यहाँ खड़ी है। हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हो सकता है 1 घंटा और गाड़ी खड़ी रहे। 10 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी नहीं चली तो गाड़ी के साथ साथ स्टेशन को भी चला दूंगा। अरे मिस्टर, पहले सिगरेट जलाओ नहीं, बाद में गाड़ी चलाना। कौन VIP आ रहा है आपके मुंह में? मेरे मुंह में नहीं आ रहा, गाड़ी में सवार होने के लिए आ रहा। मेरा वही मतलब है आपके मुंह में। मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? मजाक करता हूँ तो कीड़े पड़े आपके मुंह में। बकवास बंद करो। आपके मुंह में, आपके मुंह में। अरे मगर ये तो बताते जाओ, VIP कौन आ रहा है आपके मुंह में? अब्दुल भाई, मेरे स्वागत के लिए इतनी भीड़? डब्बा गर्ल, मुझे पता नहीं ना, छोटे जेल से सेंट्रल जेल जाने वाले कैदियों की इस तरह खातिर होती है। तुम्हारी खातिर तो जेलर साहब करेंगे। ये भीड़ इकट्ठी हुई है राजकुमारी को विदा करने के लिए, वो लंदन पढ़ने जा रही है। रियासतें खत्म हो गई, लेकिन चमचों की तादाद अब भी बाकी है। चुप रहो, उसने सुन लिया तो वो बैठे बिठाए मुसीबत आ जाएगी। इस मुसीबत से बढ़कर और क्या मुसीबत हो सकती है? उम्र कैद फांसी में तो बदल नहीं सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या मुस्कुराती है? क्या बकवास करते हो? हसीनों की चाल को बकवास कहते हो? थैंक यू, थैंक यू। हाय, जब मैं चलूं तो साहब ही मेरा ना साथ दे। जब वो चले, जमीन चले, आसमान चले। लगता है अपने साथ हमें भी जूते खिलवाओगे। ऐसी सूरत के लिए जूता क्या, मैं तो डंडा खाने के लिए भी तैयार। विश यू हैप्पी जर्नी। थैंक यू। देखो 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 देखो, कैसे मुस्कुरा रही है। क्या मुस्कुराहट है, मोती झड़ रहे हैं। क्या हुआ बेटी? पापा बदबू आ रही है। जल्दी से यूनिक्लोन स्प्रे कर दो। कहता था कि हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर दो, लेकिन कुंवर माने ही नहीं। कहने लगे कि इतना लंबा सफर हेलीकॉप्टर पर मैं अपनी बेटी को नहीं करने दूंगा। मगर अंकल कहाँ गायब हो गए डैडी? मुझे छोड़ने तक नहीं आए। आते ही होंगे। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कुंवर अपनी लाडली बेटी को छोड़ने ना आए? लगता है कि ट्रैफिक में कहीं गाड़ी फंस गई होगी। कर निकलने ना पाए मेरे जाल से। शेर सिंह, दिल्ली स्टेशन पर राजकुमारी को नहीं, उसकी लाश को उतरना चाहिए। कुंवर साहब, शेर सिंह ने बड़े बड़े पहाड़ों को रेत के ढेर में बदल दिया है। ये तो तिनका है, फूंक दूं तो उड़ जाएगी। कब तक राह देखोगी बेटी? कुंवर कहीं फंस गए? अब गाड़ी पे सवार हो जाओ, गाड़ी बहुत लेट हो गई है। अंकल से बिना मिले चली जाओ, ये नामुमकिन है। आप उनका रिजर्वेशन कौन से कंपार्टमेंट में है? आप हमको बताने को सकता है? टिकट दिखाइए। फर्स्ट बोगी में अपर बर्थ। ये तो मेरा डब्बा है, चलिए मैं ले चलता हूँ आपके मुंह में। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं ले चलता हूँ। मैं ले जाता हूँ, मैं ले जाता हूँ। ओह माय गॉड, ओनली 2 बर्थ। ये दूसरा कौन है? आपका सेवक। आपका बर्थ ऊपर है और मेरा नीचे। सफर अच्छा गुजरेगा आपके मुंह में। हाँ, मैं इधर नहीं रहने को सकता। ओहो, अगर तकलीफ है तो आप नीचे आ जाइए, मैं ऊपर चला जाता हूँ। ओह नो, शट अप। ओहो,
नजर में फिसल जाता तो क्या होता, और तेरी आंखों का पहिया दिल पे चल जाता। बैठो। कहाँ बैठो? सर पे बैठो। अरे हवलदार साहब, यहाँ शरीफ मर्द औरतें बैठे हुए, इस चोर और बदमाश को यहाँ कहाँ ले आए? ले जाइए यहाँ से। हम गरीब जरूर हैं पर शरीफ हैं। चलो। तुमसे किसने कहा कि तुम शरीफ हो? अगर मैं बुरा हूँ तो मजनू, फरहाद, रांझा सब बुरे हैं। आओ यहाँ बैठो। ठहरो, देखते नहीं भोजन कर रहा हूँ। डरो मत, ये तुमसे खाना नहीं छीनेगा। अपवित्र तो हो जाएगा। सरकार ने छूत-छात बंद कर दिया है पंडित जी। अजी सरकार के बंद करने से क्या होता है? उनके कहने से हम अपना जात धर्म छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ना पंडित जी, मजबूती से जात और धर्म की डोरी पकड़े रखना। उल्लू के पट्टे। चलो अब्दुल भाई। चलो। ओ पंडिता, ऐसे बैठ, मेरा हाथ दे के 10, कल दंगल च मैं जीतांगा मेरा दुश्मन। हाथ उसका क्या देखता है पंडित के बच्चे, हाथ मेरा देख, मैं जीतता हूँ या मेरा दुश्मन। बोल जल्दी। जल्दी दास। मैं कहता हूँ बोल जल्दी। अब्दुल भाई, इन जंगली भैंसों के बीच बैठना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, वापस चलो। दोनों को बराबर छूटेगी। ओ पंडिता। ओ पंडित, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। आप उधर कैसे किया? जल्दी आइए अब्दुल भाई। पंडित हूँ। वाह, क्या तेज है, क्या चमक है। सिपाही जी, एक दिन तुम कोतवाल बनोगे। सच? आहा, बहुत धन मिलेगा, स्त्री सुंदर होगी, बाल बच्चों का सुख प्राप्त होगा, 90 साल की आयु होगी। इतना जिएगा? अवश्य। नितिन बाबू, तुम भी दिखा लो हाथ। मैं क्या दिखाऊं? मेरी जिंदगी तो एक खुली हुई किताब है। 20 साल जेल में। जिंदा वापस आऊंगा तो भी जिंदगी मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह होगी। मेरी जिंदगी में तो अब नफरत भरी निगाहों के सिवा और रह भी क्या गया है। सूरज सही लगता है कि खूनी? नहीं, सूरज से तो ये बेचारा मासूम दिखाई देता है। चुप रहो, खूनी और मासूम? हाँ, मैं खूनी हूँ, मैंने खून किया है। दुनिया में ऐसा कौन सा बेगैरत भाई है जो अपनी बहन की इज्जत को लूटते हुए देख सके? उस शैतान ने मेरी मासूम बहन के शरीर को छुआ था। मुझे अफसोस है कि मैं उसे मारने से पहले उसके हाथ नहीं काट सका। यह हथकड़ी नहीं है, मेरे लिए मेरी बहन की तरफ से भेजी हुई राखी जो मैंने उसकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए पहनी। मुझे इस पर फख्र। अब मुझे फांसी भी लगे तो क्या है? इज्जत की मौत बेइज्जती के हजारों साल की जिंदगी से कहीं अच्छी है। मिलॉर्ड, मुल्जिम ने जो कुछ कहा है वो एक मनगढ़ंत अफसाना है जिसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्जिम मकतूल के यहाँ नौकर था और इसकी आंखें उसकी दौलत पर थीं, जिसे हासिल करने के लिए इसने अपनी जवान बहन का सहारा लिया। ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी मासूम बहन पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। तुम्हें खामोश रहने का हुक्म दिया जाता है। तुम्हारी चीख असलियत पर पर्दा नहीं डाल सकती। तुम्हारे कहने से मकतूल ने अपनी बीवी को उसके मैके भेजा और फिर मकतूल की आगोश गर्म करने के लिए तुमने अपनी बहन को उसके हवाले किया। Stop it, you bastard! खामोश। और जब तुम्हें अपनी बहन के हुस्न की भरपूर कीमत नहीं मिली तो तुम इनकी किताब अंगारे बहुत ही लोकप्रिय हुई है। उसी खुशी में विश्वविद्यालय साहित्य परिषद अपने साथी को आज सम्मानित कर रही है। अब मैं चाहूंगा कि नितिन भारती अपने चाहने वालों से कुछ शब्द कहें जो इन्हें मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहिबान, भाई और बहनों,
आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं उसका आभारी हूँ। इससे काम नहीं चलेगा नितिन साहब। फिर आप लोग हुक्म दीजिए। किताब में वो है। किताब में बहुत बार पढ़ चुके हैं, आज हम आपसे सुनना चाहते हैं। जो हुक्म। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों को मेरा साथ देने के लिए स्टेज पर आना पड़ेगा। ये मैनेजर साहब, सुनते हो? राजकुमारी खाना ठीक 8:30 बजे लेवेंगी। किराकरी और बहरे का ड्रेस फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बेफिक्र रहो, उनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मोहन। जी साहब। राजकुमारी के लिए खाना तुम लेकर जाओगे। जी साहब। घड़ी देख के ठीक 8:30 बजे। जी अच्छा साहब। 10 मिनट और, उसके बाद ये सब कुछ नहीं रहेगा। 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। यस मैडम, इसीलिए मुझे इतनी जोर की भूख लगी है। जी हाँ मैडम, लेकिन कमबख्ती बैरर अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आया? मैं देखती हूँ। देखो, ये डिनर किसका है? ये डिनर राजकुमारी के लिए। अंदर ला। जी। यहाँ रखो। मैडम, बैरर डिनर ले आया है। तूने दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? ताकि तुम दोनों की चीख बाहर न जा सके। भगवान करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जी देखो, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। एमपी साहब, एमपी साहब, एमपी की आंख फट जाए तो चले उधर। एमपी, अरे जहाँ आग हो वहाँ पानी नहीं होता दिनकर। ये आग तुम्हारे असूलों की देन है। जो तुमने दूसरों को देना चाहा वही तुम्हारे हिस्से में आया। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, दिनकर नहीं पिला सकता। दिनकर, दिनकर, काश तुम्हारे ये आंसू
तुम्हारे जैसे दूसरे नौजवान देखते तो उस रास्ते पर नहीं चलते जिसका अंजाम ये होता है। चलो वहां भी एक लाश। अरे क्या कर रहे हो? अरे मैं अभी मरा नहीं, जिंदा हूँ। तो आप वहां क्या कर रहे थे? एक्सीडेंट का फोटो लेने के लिए फिल्म लोड कर रहा था आपके मुंह में। आप मेरे मुंह मत कीजिए, आइए मजलूमों की मदद कीजिए। सुनिए, आप नितिन बाबू है आपके मुंह में? ये वक्त मुलाकात का नहीं है आपके मुंह में। चलिए और हाथ बताइए। शायर और हथकड़ी में अजीब चमत्कार है। बचाओ! बचाइए मुझे, क्या बचाइए मुझे। ठहरिए, इनको बाहर निकालने से पहले मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सवाल और जवाब का वक्त है श्रीमान जी, संकट का समय है। संकट सिर्फ यही नहीं है एमपी साहब, सारे देश में संकट ही संकट है। ये तो सच है। हाँ बिल्कुल, मैं उसी संकट को दूर करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ। आप जनता का संकट नहीं, अपना संकट दूर करने के लिए जा रहे हैं। ये मुझ पर और मेरी पार्टी पर गलत इल्जाम है। पार्टी की बात छोड़िए, अपनी बात कीजिए। पार्टी की आड़ में आप कितने बंगले बनवा चुके हैं? बंगले? आपके बंगले भी हैं? जी नहीं, मेरा कोई बंगला नहीं। शेरगढ़ वाली कोठी? वो मेरे दोस्त राम सिंह ने मुझे गिफ्ट में दी है। दिल्ली वाली? वो मेरे साले की है। शिमला वाली? वो मेरी पत्नी की है। सब दूसरों का, आपका कुछ भी नहीं है? जी नहीं, मैं देशभक्त हूँ। मेरे पास देशभक्ति की सिवा कुछ भी नहीं। निकालिए मुझे, जल्दी निकालिए। नहीं, निकालने से पहले इन्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। जल्दी बोलिए, ऐसा लगता है कि डब्बा रीढ़ में धंसा है। बोलिए, जल्दी बोलिए। तुम आने वाले इलेक्शन में नहीं खड़े होगे? जी, अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो फिर देश का क्या होगा? देश का भला होगा। जल्दी बोलो। नहीं खड़ूंगा। अपनी सारी जायदाद गवर्नमेंट के सामने डिक्लेयर करोगे? लेकिन मेरी कोई जायदाद ही। इनका मतलब है आपकी बीवी, साले, ससुर, भतीजे की जायदाद से? हाँ, इसलिए कि तुम्हारे एमपी बनने से पहले इनमें से किसी की आमदनी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं थी। बोलो, डिक्लेयर करोगे? करूंगा, मुझे निकालो। एक शर्त मैं भी रखना चाहता हूँ। हालांकि मैं कैदी हूँ, 20 साल मुझे जेल में रहना है, फिर भी मैं यही चाहूंगा कि मेरे सारे भाई बहन सुखी रहें। आप वोट और कुर्सी के लिए धर्म, जात और प्रांत का सहारा लेकर खून की होली नहीं खिलवाएंगे। मुझे आपकी अगली पिछली सारी शर्तें मंजूर है। मुझे निकालो। भगवान जी, गिराने में तो ताकत लगाते हो, जरा उठाने में भी ताकत लगाइए। जी, आ जाओ। चलो। निकल आया श्रीमान जी, ये आपकी छड़ी। मुझे बचाकर आप लोगों देश और देश की जनता पर बहुत उपकार किया है। जाइए, जनता सेवा में लग जाइए। और ठीक है लाजी, चिंता नहीं कोई। चलो उठो। हाँ सुनो जी, तुम कैदी हो? जी। सिपाही कहाँ गया? हथकड़ी किसने खोली है? ऊपर वाले ने, शायद आप जैसे महापुरुषों को बचाने के लिए। गॉड ब्लेस यू। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कौन हो तुम? जो तुम, वो हम। नितिन बाबू। हा? अब्दुल भाई, मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, आवाज भी थी, लेकिन तुम नहीं मिले। धमाके की वजह से मैं शायद उड़कर डब्बे के बाहर आ गया था। जब मुझे होश आया तो मैं उधर रेत के ढेर में पड़ा हुआ था। राम सिंह कहाँ है? वो बेचारा मर गया। मर गया? हाँ। उसकी लाश कहाँ है? देखने के काबिल नहीं रही। मैंने भी वर्दी से पहचाना है। ये तो बहुत बुरा हुआ अब्दुल भाई। बेचारी पेट से भिखारन है, इस पे सनी का चक्कर है। ये जिंदा रह के क्या करेगी? इसका मर जाना ही अच्छा है। छोड़िए।
ज्योतिष विद्या के हिसाब से तेरी मौत कब लिखी है? मैं समझा नहीं माता जी। ज्यादा बकबक करेगा तो तेरा गला दबाकर इसी रेत में काट दूंगा। गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं तेरी नजर में। अवश्य अवश्य, परंतु मैं तो ज्योतिष विद्या की बात कर रहा था। फाड़ में गई तेरी ज्योतिष विद्या। तूने तो कहा था कि राम सिंह 90 साल जिएगा। मंगल पे शनि प्रभावित हो गया तो फिर मैं क्या करूं? अपना मुंह काला कर। चल तुम लोग इसे डब्बे में लेकर चलो, मैं कोई डॉक्टर ढूंढ कर लाता हूँ। चलो। मैडम, एक गरीब औरत गर्भवती है, क्या आप उसकी हेल्प कर सकती हैं? मैं? अपन तो एक कैबरे आर्टिस्ट है, अपन को सब कुछ आता जाता नहीं। तुम एक काम क्यों नहीं करता? कोई डॉक्टर या नर्स को क्यों नहीं ढूंढ लेता? सुनिए, मैं एक नर्स हूँ। कहिए। देखिए, एक जख्मी औरत के पूरे दिन है, वो तड़प रही है, क्या उसकी मदद कर सकती है? लेकिन मेरे पास तो कोई सामान नहीं है, मैं तो छुट्टी पर जा रही थी। लेकिन फिर भी जो मदद आप कर सकेंगी वो कोई और ना कर सकेगा। चलिए प्लीज, चलिए जल्दी चलिए। अच्छा चलो। सब ठीक तो है ना? बच्चा तो ठीक है, लेकिन वो बेचारी खत्म हो गई। इस बच्चे का वारिस कौन बनेगा? ये मुझे दीजिए। लेकिन तुम इसे कैसे रखोगे? मैं कैदी जरूर हूं, लेकिन मेरा दिल कैदी नहीं है। कोई ना कोई इस लावारिस का वारिस बन ही जाएगा। लाइए। बहन जी, ये बिन मां का बच्चा है। नर्स ने कहा इसे दूध चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लाइए। ठहरो कैदी बाबू, ये नहीं हो सकता। पता नहीं कौन जात धर्म का बच्चा है। इंसानियत से बढ़कर कौन सा धर्म है पंडित जी? रही जात की बात तो सब इंसान है, और ये भी आप जैसे किसी इंसान की औलाद है। इंसान इंसान में फर्क होता है कैदी बाबू। आपने मेरी जान बचाई है, चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं जीते जी ऐसा अधर्म नहीं होने दूंगा। आप तो मुझे क्षमा करो। दिमाग खराब हो गया है, उसे छूने जा रही थी। खबरदार जो ऐसी हिम्मत की। सलमा बहन, इस बच्चे को तुम संभालो, मैं इसके लिए दूध का इंतजाम करता हूँ, शायद कहीं मिल जाए। आप लोगों के पास दूध या शहद होगा? शहद है, पर मक्खी का नहीं, अंगूर का। घूंट मारना तो मार लो। शराब। बड़ी मैडम, हम आपका कुछ हेल्प कर सकता है क्या? हमारा लेग में बहुत पेन होता है। पेन? बड़ी दर्द तो हम चुटकियों में दूर कर देगा नहीं। बट हाउ, कैसे? हम मसाजिश का कोर्स किया है नहीं, हम आपका मालिश करेगा। God bless you. Slowly, slowly. अच्छा बेटा, चक्कर चला रहे हो? अभी ठीक करता हूँ आपके मुंह में। पंडित, तुम कैमरा पकड़ो, फोटो बाद में उतारता हूँ। बड़ी आराम मिल रहा है ना? थोड़ा थोड़ा। बड़ी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो ज्यादा भी मिलेगा। ए मैन, तुमको क्या हुआ? अरे पाँव में मोच आ गया आपके मुंह में। What? पाँव बहुत दुखता है, पाँव। मिस्टर मसाजिस्ट, इस बेचारे को हेल्प करो। बड़ी मैडम, पहले आपका पेन तो दूर कर ले नहीं। हमको बहुत आराम है, इसको मसाज चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो। प्लीज, बिग क्विक। अच्छी तरह दबाओ। अच्छा भी लगता है, दुखता भी है। अरे वाह, तुम्हारा अच्छा मसाजिस्ट है। कोई और का पाँव दुखता हो तो लेकर आओ ना। Oh, that's good idea. Good idea. अरे वो बोलिए आपके मुंह में। हाँ, तेरे मुंह में। क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं बोला तो लगे रहो। अब्दुल भाई, राजकुमारी जी की आया की लाश अंदर पड़ी है, उसे उठवा लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मतलब?
जो अल्लाह की तरफ से आया है उसी तरफ वापस जाएगा। जो अल्लाह की तरफ वापस चले गए हैं उन्हीं के पास उस बेचारी को पहुंचा दो। मैं इन्हें जिंदा के पास ले चलता हूँ। ठीक है। हाँ लेकिन अब्दुल भाई, ये तो सुपर क्लास की हैं, इनके लिए तो कोई ऊंचा स्थान चाहिए। उस टीले पर ले जाओ भैया। हाँ हाँ हाँ। बकुल, तरकीब कामयाब रही। आप कैसी हैं? हम कहाँ हैं? जमीन पर। हम यहाँ कैसे आए? मैं उठा कर लाया। तुम कौन हो? पहले तो नितिन भारती था, फिर डिस्ट्रिक्ट जेल में 513 बन गया। अब सेंट्रल जेल में क्या बनता हूँ ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। क्या? तुम कैदी हो? घबराइए नहीं, कैदी जरूर हूँ लेकिन खतरनाक नहीं। आप ट्रेन एक्सीडेंट में बेहोश हो गई थी, टूटे डिब्बे से मैं निकाल कर आपको यहाँ लाया हूँ। आया? मेरी आया कहाँ है? कैसी है वो? उसका तो डब्बा, माफ कीजिएगा, वो मर गई एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट में नहीं मरी, उसको कत्ल किया गया है। कत्ल? किसने किया है कत्ल? हमें नहीं मालूम। बैरा की ड्रेस में था, हमें मारना चाहा लेकिन आया ने हमारे लिए जान दे दी। और फिर मुझे मारने से पहले एक धमाका हुआ, उसके बाद हमें नहीं मालूम क्या हुआ। आप बेफिक्र रहिए, यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, इन सब के होते कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप आराम से लेट जाइए। क्या? यहाँ जमीन पर? इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर इस पर लेटने में क्या हर्ज है? हम यहाँ नहीं सोएंगे। तो फिर ऐसा करिए, अपने टूटे जले डब्बे में जाकर सोइए, जहाँ एसी यानी एयर कंडीशन लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ तो ना एयर है और रहा कंडीशन का सवाल, डब्बे का डब्बा गुल है। जयराम जी की। सुनो, मेरा मतलब है हमने खाना नहीं खाया, हमें भूख लगी है। ओह अच्छा, आप यहाँ बैठिए, खड़े रहिए, मैं भी आया। सुनो भाई, आपके पास कुछ खाने को है? भाया, बड़ा दानवीर करण की औलाद बने हो है, टुकड़े मारे तोड़े है और चला दान करने को। जा बाया जा, हमारे पास कुछ ना देने को। सुनिए भाई साहब, ये लीजिए थोड़ी सी पूड़ियां हैं। भूखे के लिए 2 रोटी का सहारा बहुत होता है बहन जी, शुक्रिया। ये क्या है? पूरी। जिस दिन किसी गरीब भाई बहन को ये मिल जाती है, वो दिन उनके लिए दिवाली का दिन बन जाता है। लीजिए लीजिए। इसमें तो बदबू आ रही है। बदबू? मेम साहब, ये तो खालिस बनास्पति घी की खुशबू है। मालिक का शुक्र कीजिए और खाइए, खाइए। हमारे घर के कुत्ते भी ऐसा खाना नहीं खाते। माफ कीजिएगा सरकार, मुझे नहीं मालूम था कि मैं किसी भूखे इंसान के लिए खाना नहीं बल्कि एक राजकुमारी जी के लिए खाना ला रहा हूँ। सरकार अभी इंतजाम किया देता हूँ। ये सर, मेन्यू कार्ड लाओ। जी हाजिर है सर। Your Highness, would you prefer continental or Chinese? Shut up! मेम साहब के लिए एक प्लेट शराब लाइए। यस सर। मुझसे गुस्ताखी करने का अंजाम तुम्हें मालूम है? सारे राजा नवाबों का अंजाम तुम्हें मालूम है? रियासत प्रीवी पर सब खत्म हो गई, लेकिन दिमाग अभी तक 7वें आसमान पर है। क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? निकल जाओ यहाँ से। ऑर्डर तो ऐसा दे रही हो जैसे अपने बाप के महल में हो। Shut up! You shut up! बदतमीज, इडियट। राजकुमारी का किसी मामूली कैदी की बाहों में आकर झूल जाना अच्छा नहीं लगा। ये बदले का वक्त नहीं है, वही खुली मुझे मारने आ रहा है। मेरी जान खतरे में है। जान खतरे में है तो सारे भेदभाव गायब और खत्म। राजकुमारी जी, हम जमीन पर रहने वाले लोग हैं,
आप हैं आसमान की, अपनी मदद के लिए भी किसी आसमान वाले को बुलाइए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लीजिए। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। बताइए कौन आपको मारना चाहता है? पता नहीं कहाँ चला गया जब मैं वहां बैठी पूरियां खा रही थी। जी भूख लगी थी, छाड़ कर साफ कर लिया था। बहुत मजेदार है। शुक्र। अब आप इंसान ज्यादा, राजकुमारी कम लग रही हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? जख्मियों की मदद करने। मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। चलिए आपको सलमा के पास छोड़ देते हैं। ना उफ़ो, उफ़ो, इसकी चीख सुनकर लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। चुप क्यों नहीं कराती इसे? राजकुमारी जी, कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन बेचारा मासूम भूखा है। भूखा है तो दूध पिलाओ। दूध तो यहाँ कहीं मिल नहीं रहा, तो अपना दूध पिलाओ। जी मैं कैसे पिला सकती हूँ? क्यों नहीं पिला सकती? जी अगर आप पिला सकती हैं तो पिला दीजिए ना। मैं? दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं कैसे पिला सकती हूँ? मैं तो कुंवारी हूँ। जो आप हैं वही मैं हूँ। What? तो फिर ये कैसे पैदा हो गया? ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो किसी गरीब की निशानी है जो मर गई। इसे पालने के लिए नितिन भैया ने मुझे दिया है। पालने के लिए दिया है या मारने के लिए? इसे तो किसी बच्चे वाले औरत को देना चाहिए था। बच्चे वाली है, उसके पति ने साफ इनकार कर दिया है कि न जाना ये बच्चा किस धर्म और जात का है। लगता है वो किसी शरीफ खानदान का आदमी है। खानदान और जातवाद सब बकवास है। हर इंसान की रगों में एक ही किस्म का खून होता है, लाल पीला काला नीला नहीं होता। राजकुमारी जी, वक्त ने तुम लोगों को बात करना सिखा दिया है, लेकर मरो इसे तुम। मैं जाती हूँ। लेकिन वो खूनी मिल गया तो फिर? आखिर वो मेरी जान का दुश्मन क्यों है? आप फिक्र मत कीजिए राजकुमारी जी, दिन के उजाले में उसकी असलियत सामने आ जाएगी। ओफो, अब इस बेचारे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कैसे चुप कराऊं? आप ही कुछ बताइए ना। ओफो, ऐसा करो जैसे माएँ करती है ना, वैसा करो, शायद ही चुप हो जाए। मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे शर्म आती है। आप कीजिए ना वैसे। मैं वैसा? मुझे भी शर्म आती है। शर्म तो मुझे आनी चाहिए। आप जरा इसे पकड़िए, इसे मुझे दे दो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। बहन जी, अल्लाह आपका भला करे। इसके रोने से तो मेरा दिल छलनी हो रहा था, पर क्या करती, वो सो ही नहीं रहे थे। जैसे ही उनकी आंख लगी, मैं इधर भागी हुई चली आई। ड्राइवर होश में आ गया है। उसने बताया 25 मील उत्तर और 17 मील दक्षिण तक कोई स्टेशन नहीं है, सब रेगिस्तान है। कोई गांव तो करीब होगा? उसे नहीं पता, वो नया है इस लाइन पे। फिर क्या किया जाए? मैं बताता हूँ। इस वक्त सरकारी आदमी सिर्फ तुम यहाँ मौजूद हो, तुम्हें जाके एक्सीडेंट की खबर करनी चाहिए। और आप जो जनता के सेवक हैं, सिर्फ भाषण देने के लिए? आप लोग अपना झगड़ा बंद कीजिए। यहाँ पर ना पानी है ना खाना। अगर मदद जल्दी नहीं मिली तो हम सब प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर तो मुझे भी साथ चलना पड़ेगा। नहीं, तुम यहाँ रहोगे। ये तुम कानूनन गलत कर रहे हो। आप अपना कानून अपने पास रखिए साहब। मैं गरीब हेड कांस्टेबल जरूर हूं, मगर इंसान और शैतान में क्या फर्क होता है पहचानता हूं। ये नितिन कैदी जरूर है, मगर इसने इंसानों की जो खिदमत की है वो आप जैसे कभी नहीं कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। ये ना होता तो हमें से 50 मौत के आगोश में सो चुके होते। ओ हेड कांस्टेबल, अब बातें करते हो मिनिस्टर जैसी। मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। जो चाहे कर लेना साहब। अब्दुल अपने अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं। बहुत होगा सरकार नौकरी से निकाल देगी। मालिक ने हाथ पांव दिए हैं, मेहनत मजदूरी करके पेट पाल सकता हूं। मैं जाता हूं। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, आपकी पेंशन को सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। मैं नहीं चाहता कुछ गड़बड़ हो। हथकड़ी लगाकर मुझे भी साथ ले चलिए।
मैं अपने इन मजबूर भाइयों बहनों पर ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान कर सकता हूँ बेटा। इन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम यहीं रहोगे। क्या बात कही अब्दुल भाई, घी शक्कर आपके मुंह में और आपके मुंह में नहीं नहीं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अमलदार जी, हरी बात सुन के मारो जी खुशी से झूम उठो। मारो मानस है साथ ले जो, 1 से 2 भले काम आसी। भेज दो। रोकड़ा थारे पास है, काम समझ गयो। सारा ही काफी है सेठ जी। जा भाया जा, बन गो काम। कौन है? बड़ी सेठ जी, जरा इधर तो आना। के है भाया? बड़ी, हम भी अपना आदमी हवलदार के साथ भेजें क्या? काई नहीं खातर, मैं थारी बात समझो को ना। बड़ी, तुम मारवाड़ का है तो हम सिंध का है। हम तुम्हारा सब बात सुना है। पार्टनरशिप दो तो ठीक है, वरना हम अपना मामला अलग से फिट करेंगे। भाया तू तो हमारी जान में आ गयो, 8 आने थारो, ठीक है? भाइयों, आप लोग 2-2, 4-4 मिलकर पानी की तलाश कीजिए। आइए। काय देखो हो शठानी, मना ऊपर पंछी पर तोलते दिखे। जहाँ पंछी वहाँ पानी, जहाँ पानी वहाँ लोग। सबका माल पानी खरीद लूंगा अंटी में से माल काट के। ये शनि का अवतार कहाँ से आ गए हो? बड़ी सेठ जी, ये ऊंट की तरह गर्दन उठा के घरवाली के साथ किधर खो जाता है नहीं? अरे भाया कठे भी नहीं, घरवाली ने आठे घुमा फिरा के जरा खुश करूं शठानी को। नहीं, हमसे ना उड़ो, हम उड़ती चिड़िया के पर गिनता है नहीं। चिड़िया? ये चिड़िया वाली बात हरी मारे पर लेनी पड़ी। मैं सफा सफा समझा देता हूँ नहीं। तुम एक आंख से एक चिड़िया देख सकता है तो हम 2 आंख से एक का 11 देख सकता है। क्या बोल रहे हो? पार्टनरशिप दिया है तो घरवाली को छोड़ के बाकी सबका हिस्सेदार हूँ। बोलो हाँ के ना? अरे जल्दी फैसला करो, नहीं तो हम अभी पब्लिक को आवाज मारेगा। थारी तो अकल मारी गई बाया, पब्लिक ने आवाज मारा थारे के पल्ले पड़सी। लाडू चल माननी थारी बात। पानी 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 कहाँ से लाऊं पानी? सलमा बहन, किसी के पास थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो ला दो। बहन, इस वक्त सारे बच्चे और बहुत से आदमी पानी के लिए तरस रहे हैं। बहुत से लोग पानी की तलाश में गए हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो पानी जरूर मिल जाएगा। भाइयों तथा बहनों, ये संकट का समय है और संकट के समय हमें साहस का अनमोल दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ना चाहिए। ये देश महान रहा है, बड़ा रहा है, वीर रहा है। यहाँ संकट आते रहे हैं और संकट जाते रहे हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने हर संकट का मुकाबला किया है डट के और एकता के साथ हमने मुकाबला किया है। आप लोग मुकाबले की तैयारी कीजिए, रास्ता मैं दिखलाऊंगा। ओह गॉड, हमारा शॉल! गॉड ब्लेस यू। ओह गॉड! क्या हुआ भाईजान? पानी मिला? बहुत ढूंढा, पानी आसपास कहीं नहीं है, हर तरफ रेत ही रेत है। क्या मतलब? क्या हम सब यहाँ प्यासे ही मर जाएंगे? हौसला रखो, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ही। लेकिन भाईजान, इस वक्त तो यहाँ बच्चों की और जख्मियों की बुरी हालत है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, पानी कहाँ ढूंढूं? मिल गया, वो देखो आपके मुंह में। पाया अब तो हमने मैदान मार लियो है। हाँ सही, हाँ मटके में पानी भर भर के लाएंगे और चांदी बनाएंगे। हाँ सही, चांदी का सोना। आप लोग हमारे लिए मसीहा बनकर आए। नहीं, हमको मसीहा बन के बड़ी क्रास पे नहीं लटकना है। मैं समझा नहीं। अजी मैं समझा दूं आपने। रोकड़ा पैसा दे के पानी ले आया हूँ, रोकड़ा पैसा लेके पानी दूंगो। क्या पानी बेचोगे? रोकड़ा पैसा मिले तो खुद ने बेच दूं, पानी क्यों है?
अगर तुमने इस दुर्घटना के बारे में बताया होता तो मैं कभी आपसे पैसे न लेता। सोचे दिया पुत्रा, इन्हें सारे पानी पिला दे, नहीं तो 100 रब दी टंगा चीर के एक दे 2 कर दिया। और मैं तेरे कोर्ट में ले जाऊंगा। हाँ। कोर्ट में? हाँ। ये जिंदा छड़ांगा तद कोर्ट चले जाएगा ना यार। तेरी मैं पटक दो साले को। क्यों आए? सब पानी पी लो। नहीं रहने दो इनका पानी, हम सब कुएं पे चलते हैं। ये लो साईं अपने पैसे। आओ चलो। भगवान सत्यानाश करे उन दोनों का। मुझे दुर्घटना बताए बिना कुआं 2 दिन के लिए 500 रुपए में खरीद लिया था। बाबा, जो प्यार हम गरीबों में है, काश वो हमारे अमीर भाई बहनों में होता। एक रानी साहबा 1500 कुत्ते पालती हैं, लेकिन 1500 गरीब बच्चों को पालकर उनकी जिंदगी संवार नहीं सकती। सुबह सुबह पार्क, नदी, समंदर के किनारे जाकर देखो, बड़े बड़े लोग चिड़िया और जानवरों को दाना और डबल रोटी डालते हैं, लेकिन हमारे जो भाई बहन बच्चे भूखे हैं उन्हें रोटी नहीं देंगे। यही गम तो मुझे भी खाया जा रहा है आपके मुंह में। सरकार क्या कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ भाई लोग हैं जो चाहते ही हैं कि कुछ ना हो। अभी बहुत कुछ हो रहा है, सारी कसर बुरी हो जाएगी। उल्टे रास्ते पर चलने वालों की हजामत सरकार ने शुरू कर दी है। हजामत? क्या बात कही है आपके मुंह में। शायर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम खेती को थोड़ा तर करो, मैं उस तरह लेकर भी आया। जख्मियों की हालत खराब है, सब भूख प्यास से तड़प रहे हैं। रिलीफ ट्रेन तो कब की वहां पहुंच चुकी होती, लेकिन बदमाशों ने कई जगह दोनों तरफ से डायनामाइट फिट करके पटरी उड़ा दी है। जब तक पटरी ठीक नहीं हो जाती तब तक ट्रेन का पहुंचना नामुमकिन है। वैसे काम चल रहा है, उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगी। जख्मियों के लिए डॉक्टर और दवाई का इंतजाम हो सकता है? बिना ट्रेन आए कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई सड़क नहीं है, हर तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। जो भी मदद आप कर सकते हैं जल्दी कीजिए, ऐसा न हो कि लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए। मैं चलता हूं। क्या बॉम्ब मिला है आपके मुंह में? जब ये पेपर में छपेगा लोग दिल थाम के रह जाएंगे। हम भी कुछ छापना मांगता है। कौन से पेपर में? एमेन, हमको कैमरा मांगता, हम नेगेटिव निकालेगा। निकालो। लो। You idiot bloody fool. जो कुछ भी देखा है समझो कि कुछ नहीं देखा आपके मुंह में। किसी से कहना नहीं। वो तुम्हें सैंडल भी मारती तो भी मैं किसी से कुछ नहीं कहता। थैंक यू वेरी मच। राजकुमारी जी, आपको कैदी बाबू ने वहां बुलाया है। कहाँ है वो? जी वो टीले के पीछे हैं, आपको उन्होंने जल्दी बुलाया। लेकिन मुझे क्यों बुलाया है? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहा है बहुत जल्दी आओ। आप कहें तो मैं भी साथ। नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं। मैं तो हूँ।
क्या मतलब? नहीं पहचानती अपनी मौत को? तू वही है? हाँ वही। इस बार तू बचकर नहीं जा सकती। मैं कहती वहीं रुक जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बुरा भी नहीं होगा। इस वीराने में तू तड़प तड़प कर, एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ेगी। क्यों मारना चाहता था? नहीं तो तेरा डब्बा खुल बोल। बोलता हूँ, इन्हें कुंवर साहब ने कहा था मारने के लिए। नहीं नहीं, ये झूठ बोलता है। अंकल कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूँ मेम साहब, तुम्हें मरवा कर फिर राजा साहब को जहर देकर वो सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। ये जरूर इस खूनी की कोई चाल है जिसमें अंकल को फंसाना चाहता है। मुझे लगता है ये सच कह रहा है। दौलत के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा। पुलिस अपने डंडों के सहारे सच्चाई तक पहुंचना जानती है। चल। रुकिए, आप न जाइए। मुझे इस वीराने में डर लग रहा है। लेकिन वो कातिल है। पुलिस उसे तलाश कर लेगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? लोग कहते हैं कि आप कातिल हैं। उनका कहना सही है। जान बचाने वाला किसी की जान कैसे ले सकता है? ये मेरी बदनसीबी है। मैं कोई आदि मुजरिम या बदमाश नहीं था। यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर था। रिसर्च स्कॉलर? जी। फिर क्या हुआ? शायद किस्मत की लकीरों में यही बनना लिखा था। वो शाम आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। अरे आप यहाँ? मैं तुमसे मिलने आया था। कोई खास काम था? हाँ, वो तुमको आज रामनगर जाना है, खन्ना से कुछ सामान लाना है। वही जो उस दिन आपसे प्राइवेट बात करने आया? एग्जैक्टली। दफ्तर से जीप लेकर आज ही रात को रवाना हो जाओ। लेकिन रजनी घर में अकेली कैसे रहेगी? कमाल की बात करते हो। अरे भाई, मेरा और तुम्हारा घर कोई अलग है। रजनी को मेरे घर छोड़ जाना, मेरी बीबी के साथ रह लेगी। इसी बहाने दोनों की मुलाकात हो जाएगी। भैया, मुझे अच्छा नहीं लगता इसके घर जाना। मैंने सुना है इसके चाल चलन ठीक नहीं है। पता नहीं तुम्हें इस बेचारे से क्यों चिढ़ होगी। आदमी तो बहुत अच्छा है। हाँ का अच्छा है, बात करने की तो तमीज ही नहीं है। अरे मजाक करना तो इसकी आदत है। वैसे दिल का बहुत साफ आदमी है। और फिर तुम्हें तो उसकी बीवी के साथ रहना। चलो जल्दी तैयार हो, मैं जीप लेके आता हूँ। आइए मुझे साहब। बैठिए मैं साहब।
मुझे देखकर आपको कुछ ताज्जुब हुआ क्या? आपकी पत्नी कहाँ है? कौन? रात के साथी जीवन साथी नहीं बन सकते? गौतम बाबू, जबान को लगाम दीजिए। आप शराफत के हद से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आगे कहां बढ़ रहा हूं? मैं तो अपनी जगह पर बैठा हूं। आने दीजिए आपकी पत्नी को, मैं उनसे सब कुछ कह दूंगी। वो तो 2 महीने के लिए अपने पिताजी के घर गई हुई हैं, और फिर एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं? इसीलिए मैंने चुपके से उन्हें खिसका दिया है। खैर छोड़िए इन बातों को। ये बताइए कि विस्की सोडे में लेंगी या पानी में? तेरे खून में। अरे कमाल है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और अब चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं। हमारे पैसों ने नौकर को बहरा बना दिया है। खन्ना साहब रुकिए। खन्ना साहब, आप यहाँ? मैं तो आपके पास रामनगर जा रहा था। आप गौतम साहब के लिए कुछ सामान देने वाले थे। इस कमबख्त का नाम ले दिया तुमने। उस 420 स्मगलर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। स्मगलर? लेकिन आप तो उस दिन ऑफिस आए थे। उसी दिन मुझे उसकी असलियत का पता चल गया था, इसलिए उससे कहने आया था कि फिर कभी अपनी सूरत मुझे न दिखाए। वैसे तुम शरीफ आदमी दिखाई देते हो, उस आवारा बदमाश के चक्कर में कैसे आ गए? उसने मुझे इनके पास क्यों भेजा था? उसने मुझे इनके पास क्यों भेजा? भैया, मैंने सुना है इसके चाल चलन ठीक नहीं है। नहीं, वही रुक जाओ, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को इकट्ठा कर लूंगी। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। तुम्हारी आवाज इंसान तो क्या भगवान भी नहीं सुनेगा। जेनी सुनो, तुम मेरे प्यार का जवाब प्यार से दोगी ना, तो मैं तुम्हें सोने चांदी में तौल दूंगा। मैं तुझ पर और तेरी दौलत पर थूकती हूँ। मुझे जाने दे, वरना याद रख, मेरा भैया तेरा खून पी जाएगा। जब वो वापस आएगा तो तुम कुछ कहने के काबिल नहीं रह जाओगी जानी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, देखा? छोड़ दो। कौन कहता है कि आप कातिल हैं? अगर राम ने रावण को और कृष्ण ने कंस को मारकर भी कोई पाप नहीं किया, तो आप कैसे पापी हो सकते हैं? यह हथकड़ी नहीं, आपकी शराफत की निशानी है। जी चाहता है मैं भी इसे पहन लूं। अरे ये क्या किया आपने? ये तो बंद हो गई। आप समझती नहीं है, इसकी चाबी अब्दुल भाई के पास है। जब तक वो आएंगे नहीं, ये खोलेगी नहीं। खोलना भी कौन कम बख्श चाहती है। चलिए। सुनिए, इस तरह आपका जाना ठीक नहीं। मैं तो जिंदगी भर ऐसे ही चल सकती हूँ। क्या हो गया आपको? जो हुआ है आपको उसकी खबर नहीं। मैं समझा। अगर राम ने रावण को और कृष्ण ने कंस को मारकर भी कोई पाप नहीं किया, तो आप कैसे पापी हो सकते हैं? यह हथकड़ी नहीं, आपकी शराफत की निशानी है। जी चाहता है मैं भी इसे पहन लूं। अरे ये क्या किया आपने? ये तो बंद हो गई। हो जाने दीजिए। आप समझती नहीं है, इसकी चाबी अब्दुल भाई के पास है। जब तक वो आएंगे नहीं, ये खोलेगी नहीं। खोलना भी कौन कम बख्श चाहती है। चलिए। सुनिए, इस तरह आपका जाना ठीक नहीं। मैं तो जिंदगी भर ऐसे ही चल सकती हूँ। क्या हो गया आपको? जो हुआ है आपको उसकी खबर नहीं। जनता सेवा का ये तरीका समझ में नहीं आया। वो ऐसे ही लगा रही थी, बंद हो गई। जरा खोल दीजिए। खोल दूं? कैसे खोल दूं? चाबी से। चाबी? अब वो तो पता नहीं क्या हो गई, गिर गई शायद। गिर गई? अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सेंट्रल जेल तक में चलना पड़ेगा आपको। बस सिर्फ सेंट्रल जेल तक? अल्लाह खैर करे, मामला बड़ा संगीन लग रहा है। मैं मजाक कर रहा था। चाबी है? लाओ मैं खोल देता हूं।
जिस मंजिल की तरफ तुम दोनों जा रहे हो वहां पहुंचना जरा मुश्किल है। मैं मंजिल को तलाश नहीं करती, मंजिल खुद चलकर मेरे पास आती है। कभी पलवाना ने भी नौकरी की थी है? बड़ी साईं तो हड़ज क्या है, सबको 100-100 रुपया कैश देगा नहीं। हाँ बड़ी सिंधी साईं, और सानू करना क्यों होएगा? बड़ी साईं करना वरना क्या है नहीं, हमारा और सेठ जी का दोनों का जान माल का हिफाजत करना होगा। तुम सब हमारा बहादुर सिपाही होगा नहीं और हम दोनों तुम्हारा अफसर। हाँ? जिसका माल खाओ उसी का गुण गाओ। मंजूर है। हाँ। ओए ओए मेरा तो बीज है, ओए मेरा तो बीज किधर गया? गॉड ब्लेस यू। बड़ी ये किसान के कुएं का पानी नहीं जो तुम लोग फोकट में ले लेंगा। पैसा दो, खाना लो, अगर गड़बड़ करेगा तो हमारा ये बहादुर सिपाही तुम सबको बड़ोबड़ करेगा। धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, ईमानदारी से जो तुम्हारा पैसा खर्च हुआ है उस हिसाब से पैसे लेकर हमको खाना दो। ताई हम यहाँ पे कोई सोशल सर्विस करने नहीं आया है, एक एक आदमी के खाने का 30-30 रुपया लगेगा। हाँ, और अगर रिलीज ट्रेन थोड़ी लेट हो गई तो 50 रुपया भी लेवेंगा। चलो। अब क्या होगा रमेश? ये जुल्म है हवलदार साहब, आप कुछ कीजिए। उनकी चीजें जो चाहे करे, मैं क्या कर सकता। लेकिन आप उन्हें समझा तो सकते हैं। इंसान को इंसानियत का सबक सिखाया जा सकता है, शैतान को नहीं। बड़ी साईं देखो, कोई पैसे वैसे दिए बगैर पहलवान खाना नहीं खावे। जनता का खून चूसा जा रहा और आप खड़े देख रहे हैं। कैसे लीडर हैं आप? जाके उन्हें ब्लैक मार्केटिंग और नफाखोरी से रोकते क्यों नहीं? जरूर रोकूंगा। मेरे जीते जी जनता पर यह अत्याचार नहीं हो सकता। पिछले पार्लियामेंट सेशन में भी बड़ी जोरदार तरीके से मैंने आवाज उठाई थी ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ। ये मेरी आवाज नहीं है, सारे जनता की आवाज है। मैं जीता हूं अपने भाइयों के लिए और मरूंगा भी अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए। एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद। मैं नहीं, आप सब जिंदाबाद। पंडित जी, मेरे सेक्रेटरी से कहिए कि मेरी ये विचारधाराएं भारतवर्ष के सारे पत्रिकाओं में आनी चाहिए। अवश्य जाकर कहता हूँ। वैसे श्रीमान जी, आप पर शुक्र की छाया है, आप बहुत जल्द भारत के आकाश पर सूर्य के समान चमकने वाले हैं। मेरे सेक्रेटरी ने क्या आपको मेरी कुंडली दिखलाई थी क्या? एमपी साहब, कुंडली की फिक्र छोड़िए, इन भूखों का ख्याल कीजिए। इन सब का ख्याल मेरा जीवन है। अगर इन्होंने मेरी मांगों को ठुकराया तो मैं यहाँ धरना धरूंगा, मैं यहाँ मरण व्रत रखूंगा। आप सभी यहाँ रहिए, मैं इनसे कॉन्फ्रेंस करके आता हूँ। बड़ी वेलकम एमपी साहब। वेजिटेरियन खावेंगे या नॉन वेजिटेरियन? हम यहाँ खाना खाने नहीं, खाने का भाव घटाने के लिए आए हैं। इस संकट के समय भी आप नफाखोरी से बाज ना आए तो मैं पार्लियामेंट में सवाल उठा के आपको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। बड़ी सरकार, नाराज मत हो, आपका जैसा हुक्म होगा हम वैसे ही करेंगे। पर आप जरा उधर आके हमारी कुछ बात तो सुनो। एमपी साहब जरा गल सुन लो। बड़ी साईं, आओ ननी, इधर को आओ, इधर को आओ। कहो। बड़ी साईं, हम कहने में नहीं करने में यकीन रखता है। ये हाजिर है, इसे भेंट समझ के कबूल कर लो। ये तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? बड़ी साईं, ये रिश्वत थोड़े ही है, ये तो आपके पार्टी फंड के लिए चंदा है। बोले यस। चंदा है फिर तो हमें लेने में कोई आपत्ति नहीं। मेरे लायक कोई खिदमत है? नहीं, मैं भी इन लोगों को समझाता हूं। मेहरबानी। भाइयों तथा बहनों, हमने इनसे बातचीत की, अपनी परेशानियां उनके सामने रखी, उनकी कठिनाइयां भी हमने सुनी। दोस्तों, देश में काल पड़ा हुआ है, गल्ला कम और खाने वाले ज्यादा हैं और ये मुश्किलें हमारे सामने उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक कि हम गल्ला और नहीं पैदा करते। लेकिन हमें मुकाबला करना है इन कठिनाइयों का एकता के साथ और इन कठिनाइयों का डट के मुकाबला करना है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम सिर्फ अपनी स्पीचेस झाड़ रहे हो। यहाँ बच्चे, औरतें, बूढ़े सब भूख से बिलख रहे हैं। भूखा रहना हमारी परंपरा है, हम भूखे थे और भूखे रहेंगे। बापू 40-45 दिन तक भूखे रहते थे तो क्या हम 2-4 दिन तक नहीं रह सकते?
गॉड ब्लेस अस। भाइयों, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें छीन कर अपना हक लेना चाहिए। बोलो इनकलाब! इनकलाब! गाटो, पहलवान जी क्या देख रहे हो? जाओ वहां मारो सालों को। हाँ, मैं भी देख लूंगा। बाया तू भी जा। जनता का खून चूसने वाला, जनता को चूसने वाला, इनकलाब! इनकलाब! तेरी ते मैं अरे शेर सिंह, तू शेर से गीदड़ कैसे बन गया? ठाकुर साहब, राजकुमारी को मारने के लिए सुपारी ली थी, मगर एक कैदी की वजह से वो बच गई और मुझे अपनी जान बचाने के लिए मुंह छोड़ कल्लों का सफाया करना पड़ा। राजकुमारी? राजा भवानी सिंह की लड़की? हाँ। कहाँ है? रेलगाड़ी बड़े रेगिस्तान में उलट गई है और वो वहीं है। रेगिस्तान में? मालिक। शेर सिंह, क्या हुआ तुम लोगों को? किसने मारा है सबको? मालिक, कुंवर रूपमती। रूपमती? क्या हुआ रूपमती को? कहाँ है रूपमती? राजा के सिपाही उसको ले। अगर रूपमती को कुछ हुआ तो मैं रियासत की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं भवानी सिंह का खून पी जाऊंगा। मां भवानी की सौगंध, या मैं मिट जाऊंगा या भवानी सिंह को मिटा दूंगा। क्या वो मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाला जिंदा नहीं बचेगा? माफी मेरे मुंह पे लगी गालों की धो सकती है। तुम जिंदा रहोगी। तू शरीफ माँ बाप की शरीफ बेटी थी, इज्जत के लिए जान कुर्बान कर दी। अगर मैं तेरी माँ का बेटा हूं, तेरा भाई हूं, तो तेरा बदला राजा और उसके एक एक आदमी से लूंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी संग्राम सिंह। इन दीवारों के राज यहीं दफन हो जाते हैं। इससे पहले मैं उस शैतान और तुम सबको यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। शिकारी शिकार करके जा चुका है, अब तुम्हारा साय भी उस तक नहीं पहुंच सकेगा। मुंह क्या देखते हो, खत्म कर दो। बदले का वक्त फिर आ गया। आज पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए।
राजपूत हैं और दुखियों को सताना हमारा धर्म नहीं। हम सब सिर्फ राजा भवानी सिंह से अपना हिसाब चुकाने आए हैं और उसकी बेटी को लेने आए हैं। ठहरो। अच्छा, आप लोग यही हैं? तुम्हारे साथ इन सब की लाशों का भी पता नहीं चलेगा। मौत और जिंदगी तेरे हाथ में नहीं है। बकवास बंद करो। कानून की हिफाजत करने वाला ये कह रहा है? मैं एक के लिए सबको नहीं मरने दूंगा। कानून की हिफाजत करते हुए तुम तो अपनी जान दे सकते हो। मेरा फर्ज है तुम्हें सेंट्रल जेल तक पहुंचाना, डाकू का मुकाबला करना नहीं। हट जाओ। नहीं हटूंगा। इसे हटा लो सामने से, नहीं तो मैं तुम सबको भून कर रख दूंगा। ठहरो, पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। पकड़ो इसे। ले चलो इसे। तुम सब बुज़दिल हो, कायर हो। मैं ये सब नहीं होने दूंगा। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। तुम कैदी हो, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर है। किसी की इज्जत जा रही है और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी की पड़ी है। अगर यही लुटेरे तुम्हारी बेटी सकीना को उठा ले जाते तो क्या तुम यही करते? बकवास बंद करो, वरना हथकड़ी लगा दूंगा। कहां मर गए सब? कुंवर सिंह, अमर सिंह। जी सरकार। क्या हुआ हेलीकॉप्टर का? जी अभी तक कुछ इंतजाम नहीं हुआ। कुंवर साहब कहाँ हैं? कुंवर साहब का भी कुछ पता नहीं। हे भगवान, ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। क्या नखरे हैं छोकरी के? कमीने बदमाश, छोड़ दो मुझे। यहाँ जो भी शराब की बोतल आती है वो खाली संग्राम सिंह मेरे पीछे पड़ा है, मुझे बचा लो। भगवान और उस डाकू के बीच जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता। चूंटी के भी पर निकल आए। चूंटी मैं नहीं, तू है। अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो मुझसे मुकाबला कर। एक बेबस लड़की को इतने हथियारों से काबू में करवाना कौन सी बहादुरी की बात है? तू मुझसे मुकाबला करेगा? मुकाबला जिस्म से नहीं, उसूलों से किया जाता है। मेरा जिस्म दिल देख। तुझे इस तरह पीस दूंगा जिस तरह चक्की में आटा पीसता है। मैं शेर सिंह नहीं, संग्राम सिंह हूं। तेरी भलाई इसी में है कि तू हमारे साथ मिल जा। तुझे जेल से भी निजात मिल जाएगी और तुझे ये लड़की भी बख्श दूंगा। मैं इज्जत का सौदागर नहीं, इज्जत का रखवाला हूं। ये बेड़ियां मैंने इज्जत लूटने के लिए नहीं, इज्जत बचाने के लिए पहनी है। मैं तुझ जैसे आदमियों की मौत हूं, जिंदगी नहीं। जो अपनी जान का दुश्मन बनता है, अब भी वक्त है, हमारा दामन थाम ले। जो भगवान का दामन थाम ले वो शैतान की तरफ नहीं भागता। बकवास बंद कर लौटे। अबे चुप बैठ गेंडे। अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर और कह दे अपने कुत्तों से कि अगर मैंने तुझे मिटा दिया तो ये मुझ पर भौंकेंगे नहीं, राजकुमारी को ले जाने देंगे। और अगर मैंने तुझे खत्म कर दिया तो फिर तो आजाद रहेगा, जो मन चाहे करना। लेकिन याद रख, मजबूर और बेकस की आह कभी खाली नहीं जाती। ये सब झूठ और बकवास है। मुझे इन बातों से नफरत हो गई है। मैं सब तक इस पुजारी को नहीं जिंदा दफन कर दूंगा। वो छोड़ दो। नामर्द हथियार का सहारा लेते हैं।
दुश्मन को इस तरह कोई बहादुरी बचा सकता है? तुम जीते और मैं हार गया। ले जाओ इसे। इसकी इज्जत बचाने के लिए तुम जैसा बहादुर आ गया, लेकिन जब मेरी बहन की इज्जत लूटी जा रही थी उस वक्त तुम जैसा कोई नहीं आया। वो बर्बाद होकर इस दुनिया से चली गई। मैं बर्बादी और रुसवाई का बोझ उठाकर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए इस दुनिया में जिंदा रह गया। मुझे माफ कर दो बहन, इस फरिश्ते ने मुझे गिरने से बचा लिया, वरना तुम्हारे बाप में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाता। माफी मांगने से आपको उस बहन की इज्जत और जिंदगी वापस नहीं मिल सकती, लेकिन आपको ये बहन जरूर मिल सकती है। बहन? हर लड़की खुशनसीब है जिसे आप जैसा भाई मिले। मैं आपकी खिदमत करके अपने बाप के गुनाहों को धोना चाहती हूँ भैया। ठीक ही रहो। आज से मेरी बेचैन आत्मा को सुकून मिल गया। अब मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। जिन राजाओं से बदला लेने के लिए तुम डाकू बने, आज वो रहे नहीं, ना ही वो भावना रही तुम में। आज देश आजाद है, जनता का राज है। तुम खुद अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं कर देते? तुमने ठीक कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब सरकार अगर हमें फांसी में भी चढ़ा दे तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं। अब चलने की तैयारी कराओ। फिर जिंदगी साथ दे न दे, मैं जेल से बाहर निकलूं या ना निकलूं, चलने से पहले सब औरतों को समझा दो कि मेरी बहन को दुल्हन की तरह सजा दें। खुद को कानून के हवाले करने से पहले अपनी बहन को दुल्हन बनी देखना चाहता हूँ। उसे दुल्हन के कपड़े पहनाने के बजाय कफन पहनाया था, और आज खुद कफन पहनने से पहले अपनी बहन को दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। पहनाओ इसे दुल्हन के कपड़े। बड़ी और हाथ खोल के रखो उस खूनी का। तुमको तो मारकर भागा ही था, अब लगता है डाकू बिक करके हम सबको मारने को आता है। नहीं पाया क्या होगो, डाकू आगे। मैं इस हवलदार की छुट्टी करवाऊंगा, इसे जेल में भिजवा दूंगा। बड़ी हुजूर, जिंदा बचेगा तो कुछ कर सकेगा नहीं। जो लाल करो नहीं। ये सारी गलती हवलदार की है जी, इसने उसे हथकड़ी पहना के नहीं रखा। राहु पर केतु सनी भारी है, सबकी जान का खतरा है। मैंने आप पर हाथ उठाया है, लेकिन क्या करता, मैं किसी की इज्जत लूटते हुए नहीं देख सकता था। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे मारकर बदला चुका लीजिए। अगर तुम्हें इतनी शराफत है तो इन सब की जान बचाओ। अगर इन्हें खून की प्यास है तो ये मेरी जान लेकर अपनी प्यास बुझाए। ठाकुर संग्राम सिंह उनके साथी किसी को मारने नहीं आए, ये तो हथियार डालने आए। क्या? किसे कहूं? इन्होंने लूटमार से तौबा कर ली है। ये सब तुम्हारे सामने हथियार डालने आए। मेरे सामने? मगर डाकू तो बड़े बड़े ऑफिसरों को सामने हथियार डालते हैं। लेकिन इस वक्त कोई सरकारी अफसर नहीं है, इसलिए ये सब तुम्हारे सामने हथियार रखेंगे। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। ये हकीकत है। हवलदार, तो बैठ जा, हम तेरे ही सामने हथियार डालेंगे। बैठ जा। हवलदार जी, मैं आपके सामने खुद को और अपने तमाम साथियों को कानून के हवाले करता हूं और कसम खाता हूं कि आज हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। कानून और सरकार हमको जो भी सजा देगी हम उसे हंसते हंसते सह लेंगे, चाहे वो फांसी का ही फंदा क्यों ना हो।
अरे हवालदार साहब, आप औरतों की तरह क्यों रो रहे हैं? उठिए अब्दुल भाई। लगता है तुम दोनों मुझे रिटायर होने से पहले हविल्ला से जरूर इंस्पेक्टर बना दोगे। इसमें तो आपकी तरक्की होगी, खुश होना चाहिए आपको। रोकियो ना, चलिए उठिए और हमें हथकड़ी बनाइए, जाइए। इतनी हथकड़ियां तो मेरे पास है नहीं ठाकुर, सिर्फ एक बंधन है जिससे मैं आपको बांध सकता हूँ। आगे? वो बंधन है प्यार का बंधन। सुनिए, इस खुशी के मौके पे आपकी आंखों में आंसू? बताइए ना, क्या बात है? ये प्यार का मिलन देखकर आंखें भर आई। कल के बाद फिर कभी ये सूरतें देखने को नहीं मिलेंगी, सब एक ख्वाब और अफसाना बन जाएंगे। लेकिन मैं तो हकीकत हूँ। इस जन्म में क्या, मैं हर जन्म में आपका साथ दूंगी। जिस कहानी का कोई अंजाम ना हो, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम एक कैदी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करो। ये जिंदगी तो तुम्हारी देन है नितिन। मैं तुम्हारा एक अंग हूं और अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हमारे बीच मेरी किस्मत की दीवार है। ये दीवार कभी टूट नहीं सकती और हम कभी मिल नहीं सकते। इस अधूरी कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये कहानी खत्म नहीं हो सकती। मेरे दिल में आग लगी है आपके मुंह में। शट अप, अपन तो ये सब लफड़ा नहीं मांगता। ये सब लफड़ा तुमने पैदा किया हमारे दिल के साथ। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो, नहीं तो हम मर जाएगा आपके मुंह में। नैन, अपन मरने वाला तो बहुत देखा, लेकिन किसी का अर्थ ही निकलते नहीं देखा, समझा? नहीं देखा तो आप देखो। तुम लोग यहीं ठहरो। तारा मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। हाथ मत लगाइए मुझे, आपके हाथों से किसी मासूम के खून की बू आ रही है। तारा, ये तुम क्या कह रही हो? इन्हें पहचानते हैं आप? डाकू संग्राम सिंह। इन पर गोली चलाने से पहले ये तो सोचिए कि ये आपकी बेटी के साथ क्या नहीं कर सकते थे। और आपने इनकी बहन की इज्जत लूटी। तारा, काश तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनने से पहले मुझे मौत आ गई होती। तारा, तुम अपने बाप को इतना गिरा हुआ इंसान समझती हो? भवानी की सौगंध, मैंने संग्राम सिंह की बहन की सूरत तक नहीं देखी। तो फिर वो कौन था? इसका जवाब तुम्हें मरने से पहले मिल जाएगा। अगर कोई हिला तो गोली मार दी जाएगी। तुम्हारे सब हथियारों पर कब्जा कर लिया है। जाओ पकड़ कर ले चलो इन चारों को जीप पर। किसी ने पीछा करने की कोशिश की तो ऊपर देख लो। मशीन गन की गोलियां तुम सबको चढ़ जाएंगी। कौन है वो बुज़दिल जिसने राजपूताने की सदियों पुरानी रस्म तोड़ी है? राजपूत वार करता है तो सीने पर और वार खाता है तो सीने पर। छुप कर वार करना ना मर्दों की निशानी है। बहादुर है तो सामने आ। नमक हरामों में भी आग की शर्म होती है ठाकुर। घर का भेदी घर को आग लगाने से पहले सामने कैसे आएगा? क्या जी, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई। आप अभी तक आस्तीन के सांप को पहचान ना सके? हम सबको मजबूर और बेबस करने वाला कोई और नहीं, आपका छोटा भाई है। खूब पहचाना। हम तुम्हारी समझदारी की दाद देते हैं। कुंवर, अब तुम्हें यकीन हो गया इनकी मोहब्बत और शराफत का? मैं कभी सोच में नहीं सकता था कि तुम इतना गिर सकते हो, इतना बुरा कर सकते हो। मैंने क्या किया भाई साहब? मत कहो मुझे अपना भाई। तो क्या राजा साहब कहकर पुकारूं? रियासत खत्म हो चुकी है।
अरे हाँ, रियासत तो खत्म हो चुकी है, फिर राजा जिंदा रहकर क्या करेगा? अरे तुम तो तुमने राजकुमारी को बचाकर मेरी सारी स्कीम पर पानी फेर दिया, खामखा बीच में कूद पड़े। तुम्हारी मौत का मुझे बेहद अफसोस होगा बरखुरदार। बेटा एक बार ये हाथ खुल जाएं, मैं तुम्हारा सारा अफसोस तुम्हारी अफसोसदानी में बंद कर दूंगा। अफसोस है कि तुम्हारा ये अरमान अरमान ही रह जाएगा। मैं संग्राम सिंह की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हें लड़ने की दावत दूं। लड़ाई झगड़े को मैं तहजीब और तमीज के खिलाफ समझता हूं। कुर्बान हो जाऊं इस तहजीब पे। शुक्रिया आदबर से। बड़े जहरीले हो प्यारे। इसीलिए तो तुम सब लोग जहर से मारे जाओगे। और संग्राम सिंह, तू इतने सालों तक अपनी बहन की मौत के गम में तड़पता रहा। आज मैं तेरे सारे गम दूर करके तुझे उसके पास पहुंचा दूंगा। मरने से पहले एक बात और बता दूं कि उस अब भंवरा कोई और नहीं, मैं ही। ये लोहे की जंजीर तू तो क्या तेरा बाप तक नहीं तोड़ सकता। अब अगर कोई चीज टूटेगी तो वो होगी तेरे सांस की डोर। भवानी की सौगंध, तेरी बलि चढ़ाए बिना मैं नहीं मरूंगा। इससे तो पहले तू मरेगा ठाकुर। नमक हराम, मेरा नमक खाकर मुझे ही आंखें दिखाता है, राइफल दिखाता है। नहीं 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 शेर सिंह, हम किसी को नहीं मारेंगे। ये सब अपनी अपनी मौत मरेंगे। शरीफ आदमी कानून और पुलिस दोनों से डरता है। इन सब की मौत के बाद मैं नहीं चाहता कि मैं किसी मुसीबत में फंसूं। शेर सिंह, इन सबको रोते हुए नहीं, हंसते हुए विदा करो। अपने आदमियों से कहो कि बंदूक में फेंक दी। कहो बंदूक फेंक दो। नहीं, इधर नहीं, उधर। तुम यही ठहरो, मैं 2 मुर्गे पकड़ के लाता हूँ। जरा अच्छा पोज बना के देखो। शाबाश, क्या बात है, अभी लाया। तुमको लड़की के साथ फोटो खिंचाना है? बिल्कुल खिंचाना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। एक उधर एक इधर। शाबाश, जरा गर्दन में हाथ डाल दो इनकी। ये बात है। अबे बुड्ढे, उधर क्या देखता है, इधर देख। रेडी? तुम भी रेडी ना? 1 2 3। क्या बॉडी है, तुम्हारा फोटो तो लेना ही पड़ेगा। स्माइल प्लीज। माफ करना भाई, मैं दूसरा आदमी देखता हुआ। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाथ में बात है, गया मगर देर से, तगड़ा था ना इसलिए। निकलो। स्माइल प्लीज, स्माइल। मोटा
बहुत तगड़ा है। बस फोटो खींचना है। स्माइल प्लीज। क्या सारे दांत बाहर निकाल दिया, मुंह बंद कर। आँख खुली रख, आँख खुली रख। तालीमों ने क्या हालत बना दी है आपके मुंह में। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, लेकिन छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। फोटो खींचने आया हूँ। क्या बाडी है तेरा? पेट अंदर करो, पीछे सड़क, सड़क पीछे। अबे इधर होगी सड़क। कुंवर, सांप को मारो। सांप को मारने से क्या फायदा? ये उससे देरी लाए। मारना है तो इस आस्तीन के सांप को मारिए। ऐसा ना कहो, मेरा खून है, मेरा भाई है। नीचे भाई साहब, मैं इसके काबिल हूं। दौलत की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। भैया, आप तो राम का रूप है, लेकिन मैं लक्ष्मण नहीं बन पाया। हो सके तो मुझे माफ कर।
वैसी करनी वैसी भरनी। कोई भी हिले तो गोली मार दो। आप मुझे भी गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार कर लो इन सबको। एक मिनट, कितने साल के लिए जा रहे हो? 7 साल। बस 70 नहीं हो सकते? क्यों? जनता सुखी हो जाएगी। बकवास बंद करो। बकवास करता हूँ तो कीड़े पड़े आपके मुंह में। ये इसी काबिल है। अब्दुल भाई कैसे हो नितिन बेटा? क्यों सुखी, कैसे हो? अब तो दुखी हूँ। एमैन, पहले हाथ जोड़ता था, बात करता है। अरे वाह, 1.5 साल में चमत्कार। और साथ में ये कि आज हम सब साथ हैं। किस्मत की देन है। किस्मत की नहीं, हमारी इस बहन की मेहनत और भागदौड़ से तुम आजाद हुए हो। ए नितिन भैया, मुंह क्या देखता है खड़ा खड़ा, जाके गले मिलो, क्विक क्विक। वन पोस्ट प्लीज। हाँ, आ जाओ। रेडी? पेशाब कर दिया आपके मुंह में। जल्दी चलो, आज रजनी की सगाई। रजनी की सगाई? आ जाओ।